बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आया नंबर 77 का तर्जुमा। और जब हमारे फिरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। सूरह हूद हाशिया नंबर 85, सूरत अल अराफ रकू 10 के हवाशी पेश नजर रहें। इस किस्से की जो तफसीलात कुरान मजीद में बयान हुई है, इनके फ़ाय कलाम से ये बात साफ मतरशा होती है कि ये फ़रिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे थे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस बात से बेखबर थे कि ये फ़रिश्ते हैं। यही सबब था कि इन मेहमानों की आमद से आपको सख्त परेशानी और दिल तंगी लाहक हुई। आप अपनी कौम को जानते थे कि वो कैसी बदकिरदार और कितनी बेहया हो चुकी है। सूरह हूद के आया नंबर 78 का तर्जुमा। इन मेहमानों का आना था कि इसकी कौम के लोग बेइख्तियार आपके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकिरदारियों के खुरगो थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। कुछ खुदा का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील न करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? सूरह हूद हाशिया नंबर 87। हो सकता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का इशारा कौम की लड़कियों की तरफ हो, क्योंकि नबी अपनी कौम के लिए बामंज़िला बाप होता है और कौम की लड़कियों उनकी निगाह में अपनी बेटियों की तरह होती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका इशारा खुद अपनी साहबजादियों की तरफ हो। बहरहाल दोनों सूरतों में ये गुमान करने की कोई वजह नहीं है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे ज़ना करने के लिए कहा होगा, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। ये फिक्र ऐसा गलत मफहूम लेने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का मंशा साफ तौर पर यह था कि अपनी शहवत नफ्स को इस फितरी और जायज़ तरीके से पूरा करो जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, और इसके लिए औरतों की कमी नहीं है।